हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरीज आई हुई है, उन्होंने क्वेश्चन किया है अपने करियर को लेकर। एक स्टूडेंट है, आगरा से हैं, आकाश मल्होत्रा करके। उनका सवाल है कि सर मैंने 10+2 PCM से किया है और इसके बाद मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करूं जिसमें मेरा फ्यूचर बेटर हो सके। मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साइंस में करियर बनाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ या फिर आर्ट्स को सिलेक्ट करूँ। ये सारी चीज़ें जो उनको परेशान कर रही हैं। और एक स्टूडेंट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, स्नेहा मल्होत्रा करके। उनका क्वेश्चन है कि ये बीएससी की स्टूडेंट है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा इंटरेस्ट जो है आर्ट सब्जेक्ट में है और मैं मम्मी पापा के फोर्स में आकर मैंने बीएससी सेलेक्ट किया है, और जिसमें मेरा जो है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट में परफॉर्मेंस मेरी सबसे लो गई है और रिज़ल्ट को लेकर भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ और मम्मी पापा भी नाराज़ हैं इस बात को लेकर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बीएससी में नहीं है। मैं आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। तो ये ये दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पेचीदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर में। तो ये इनके सवालों का जवाब देते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं करियर को लेकर, करियर काउंसलिंग को लेकर, जो आज के हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से जिन्होंने 10+2 किया या 10 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये करियर का सिलेक्शन कब करना चाहिए, कैसे होता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है। ये सारी स्ट्रेटजी जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करियर काउंसलिंग पे हम बात करते हैं कि जॉब को लेकर इंडिया में जो रोल चल रहा है आजकल, कि हर जगह महामारी चल रही है जॉब की। जितनी सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, सारी चीज़ें प्राइवेट होती चली जा रही हैं और लोग डिग्रियां लेके पढ़े हुए हैं, डिग्रियां लेके धक्के खा रहे हैं। जॉब का कोई पता नहीं है कि जॉब कहाँ से मिले कहाँ से ना मिले। बहुत सा और इशू को लेकर, जॉब को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट है आए दिन जो है सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड केस आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि सिर्फ फ्यूचर को लेकर। तो जो आकाश जी का जो सवाल है, काफ़ी इनका भी क्वेश्चन पेचीदा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कि हम बता दें कि जब 10+2 में इनके साथ ये सिचुएशन क्यों आई है। अगर ये 10+2 में थे, अगर इन्होंने हमने इनसे बात की तो इनको पता ये चला कि इन्होंने करियर का कोई डिसाइड नहीं किया था। इन्होंने 10+2 तक पढ़ लिया, जो भी समझ में आया, जैसे भी आया समझ में, उन्होंने 10+2 कर लिया और आगे समझ में नहीं आ रहा कि आर्ट्स में जाएँ कि किस स्ट्रीम में जाएँ, आर्ट्स में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ या फिर साइंस में जाएँ। और इशू को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब 10+2 स्टूडेंट कर लेता है तो वो, अगर उसने अपने करियर का सिलेक्शन नहीं किया पहले से, हालांकि ये करियर का सिलेक्शन जो ऑप्शंस होता है ये 8वीं पास के बाद ही स्टार्ट होता है। जब स्टूडेंट 8 पास कर लेता है तो उसके बाद ही इसका करियर का डिसाइड किया जाता है। और जब ये डिसाइड नहीं हो पाता है तो सिचुएशन ऐसी आती है कि एक मुसाफिर है जो चलता जा रहा है रास्ते में, उसको कहीं जाना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं मंजिल कहाँ पे है। अब वो रास्ते में है, चलता जा रहा है, तो रास्ते में उसको एक चौराहा मिलता है जहाँ पे 4 डायरेक्शन होते हैं उसको। अब उसके पास कोई गूगल मैप वगैरह नहीं है। अब वो उस चौराहे पे खड़ा होने के बाद वो सोच रहा है कि अब हमको किस डायरेक्शन में जाना। ना वहाँ पे कोई इसको गाइड करने वाला है, ना कोई बताने वाला है कि किस दिशा में तुम्हारी मंजिल कहाँ जाएगी। अब वो खड़ा बहुत देरी तक सोचता है, उस पर समझता है कि डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देता है कि काफ़ी वक्त उसका गुजर जाता है कि किस दिशा में जाना है, कौन सा डायरेक्शन मेरे सही है, मेरी मंजिल को पहुँचेगा। और अगर उसने चूज़ भी कर लिया कि कोई डायरेक्शन, अब पता ही नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि वो उसकी मंजिल तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट के बाद 10+2 के बाद। 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 10 तक उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है 10+2 के बाद कि अब करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शंस हो जाते हैं इनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि अब उस ऑप्शन में उनको क्या करना है। आर्ट्स में कैरियर बनाए या फिर जो है कि साइंस में जाएँ या फिर जो है कि कॉमर्स में जाएँ, ये सारी प्रॉब्लम सामने निकल के आती हैं। तो अब जैसे करियर का सिलेक्शन कब करना चाहिए, ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है 8वीं पास के बाद। जब स्टूडेंट 8वीं पास कर लेते हैं, जब 9वीं एंट्री करने जाते हैं, तो वहीं पे उनका कैरियर का टेस्ट किया जाता है।
अब ये टेस्ट जो है कि प्रोफेशनल काउंसलर या एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा कराया जाता है। जब स्टूडेंट के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिसमें करियर बनाना हो उसमें उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट 3 टेस्ट कराए जाते हैं। और इस टेस्ट के बिना पर जो है कि स्टूडेंट का करियर सामने निकल के आता है कि वो किस फील्ड में अपनी महारत हासिल करेगा, किस फील्ड के लिए वो बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है जिसमें वो अपना करियर बना सकता है, जिसको आगे कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, उसका फ्लुएंट बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और ये टेस्ट मेरे पास एक टेस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक पर्सनालिटी का टेस्ट है जो मैंने मंगाया हुआ है। ये डायमेंशनल ऑफ पर्सनालिटी का टेस्ट है एक, और इसी तरीके से 2 टेस्ट और आते हैं। इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का टेस्ट है, और उसके बाद जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तीनों टेस्ट को निकाल के बाद ही जो है करियर का सिलेक्शन किया जाता है। ये टेस्ट उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और उसको ये पता चलता है कि उसकी शक्ल कैसी है, उसने किस तरह का कपड़ा पहना है, यानी हूबहू जैसा इंसान होगा तो उसे एज वो आईने में दिखाई देगा। ये टेस्ट उसी तरह काम करता है, स्टूडेंट के लिए एक मिरर का काम करता है। स्टूडेंट के अंदर जितनी काबिलियत उसकी है, उसके अंदर क्वालिटी जो होती है, उसकी एबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि उसके अंदर खासियत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी योग्यता को पहचाने। हर इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर उसकी खास खासियत ना हो। तो खास खासियत को जानने के लिए एप्टीट्यूड का टेस्ट कराया जाता है। और इंटरेस्ट भी होगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तभी वो किसी काम कर नहीं सकता है। और पर्सनालिटी अब इन तीनों टेस्टों के बारे में जैसे मैं बता दूं, जैसे ए फॉर एग्जांपल के लिए एक टेस्ट है पर्सनालिटी का। अब जैसे कि आपको सिविल सर्विसेज में आपको करियर बनाना है, आपने आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स लेने के बाद जो है कि आपने प्री दिया, प्री क्वालिफाइड किया, मेंस क्वालिफाइड करिए, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। अब इंटरव्यू में जाने के बाद इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन कुछ करते हैं जिसमें आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहाँ पे फिर आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हैं क्योंकि आप उस काबिल थे ही नहीं। आपको फ्रस्ट्रेशन आया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। क्योंकि पर्सनालिटी, अगर आपको जो है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आप किसी भी फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपकी बचपन से ही आपकी पर्सनालिटी जो है कि डॉक्टर की तरह दिखनी चाहिए। आपका सारी चीज़ें, खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्टाइल, लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें आपको एक डॉक्टर की तरह लगनी चाहिए। आपको अंदर से फील होना चाहिए। जब तक आपके अंदर की साइकोलॉजी आपको जवाब न दे कि हाँ तू इस चीज़ के लिए बना है, ये चीज़ तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तब तक आप उस चीज़ में करियर नहीं बना सकते। जब आपके अंदर से सारी चीज़ें आपको जवाब दी, आपका दिल जो है, आपका हार्ट जो है कि आपको बीट करे, आपको कहे कि हाँ अब ये चीज़ तुम्हारे लिए बनी है, तुम इस चीज़ में काम कर सकते हो, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये टेस्ट काम करते हैं। इस टेस्ट में आपको सही स्टूडेंट का एक मिरर की तरह काम करता है, सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और ये सारे टेस्ट जब 8वीं के बाद जब कराए जाते हैं तो वहीं से उसका करियर का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है और उसके लिए एक मंजिल आसानी से मिल जाती है, और जिसमें आगे उसको कोई रुकावट नहीं होती और ईजिली जो है कि अपने करियर की तरफ बढ़ता चला जाता है। जब स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, अब अक्सर ये सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ। बहुत सारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि काउंसलर कहाँ खोजें, काउंसलर कहाँ से मिले। स्कूल में स्कूल में अभी काउंसलर नहीं रखे जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में भी हुए काउंसलर हैं और बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है कि जो है कि काउंसलर कहाँ से मिले, कहाँ पे हम अपना टेस्ट कराएं, कैसे ये सारी चीज़ें हमको पता हो, गार्जियन को नहीं पता है ना स्टूडेंट को पता है। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पेरेंट्स को पता है, कहीं से नॉलेज है, तो वो इस चीज़ में काम कर सकते हैं। उनको अगर मालूम है किसी काउंसलर के बाद, जो एक्सपर्ट है लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मालूम है इस चीज़ के फील्ड में, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। या तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज और स्कूल की होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये स्कूल की होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ स्कूल और कॉलेज में एक चीज़ बताई जाती है जहाँ पे जिसका ज़्यादा फोकस किया जाता है, IITs है या नीट, 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बस दुनिया में जो है कि बस इन्हीं 2 फील्ड में ही करियर है, इसके अलावा कोई करियर नहीं। कोई बताया नहीं जाता कि इसके अलावा और भी अदर फील्ड हैं जिसमें हम करियर बना सकते हैं, बेहतर करियर ऑप्शन उसमें। अब ऐसा नहीं कि ये IITs और नीट वगैरह ये सब फालतू में CBSE बेकार नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग लेवल इनका है, लेकिन इसके अलावा भी और भी इसके कंपेरिजन में जो है कि लेवल वाले और भी डिग्रीज, डिप्लोमा है, और भी कोर्सेज हैं करियर जिसमें बनाया जा सकता है, बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो
जब दो ही चीज़ों की तरफ रुझान होगा तो सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी। जब स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होगा कि हाँ कैरियर के ऑप्शन भी कितने होते हैं, उसमें क्या क्या 10+2 के बाद भी टीचिंग में जाया जा सकता है, 10+2 के बाद भी जो है कि तैयारी की जा सकती है, कंपटीशन की तैयारी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्कूल और कॉलेज को करना ये चाहिए कि वो टाइम पे जो है कि कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए अपने स्कूलों में, जिससे क्या होता है नए नए कोर्स हैं, नए जो है कि डिग्रीज डिप्लोमा सारी चीज़ें को सामने निकल के आती हैं, स्टूडेंट को अवेयरनेस होती है, उनको पता चले कि और भी इन दोनों के अलावा भी और भी कोर्सेज हैं जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। हो सकता है कि जब अवेयरनेस आएगी तो स्टूडेंट के अंदर वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड इंटरेस्ट पैदा होगा उसका, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो अगर आपने पहले से सिलेक्शन किया आपने किया होता या आपको कराया गया था तो आपको आज ये दिक्कत नहीं होती। अगर नहीं मिला गाइडेंस तो सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें उन्हीं को होती हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिलता, जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती स्टार्टिंग में, तो उनको दिक्कत होती है आगे चल के। और जिनको गाइडेंस मिल जाती है शुरू में ही तो उनके लिए सारी चीज़ें काम आसान हो जाता है, उनकी मंजिल आसानी से। तो दूसरा क्वेश्चन है तो कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है कैरियर के लिए, कि स्टूडेंट का फोकस कहीं और है लेकिन वो पेरेंट्स की फोर्स में आकर उनको कुछ और करना पड़ता है, उनकी एबिलिटी को दबा दी जाती है, उनका इंटरेस्ट को पूछा नहीं जाता उनका इंटरेस्ट क्या है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी में, पेरेंट्स की फोर्स में आकर उनको जो है कि अपना कैरियर सेलेक्ट करना पड़ता है, और इन फ्यूचर वो अपना कैरियर कैसे बना पाए, उनका फ्यूचर कैसा हो, इसकी कुछ अता पता इसका नहीं होता। अभी मैं कॉलेज में गया, एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। कॉलेज में गया, एक वाइवा चल रहा था जहाँ पे वहाँ पे सर से मुलाकात करने के लिए गया, तो कुछ स्टूडेंट बचे हुए थे, बाकी सब लोगों का वाइवा हो चुका था इंटरव्यू। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, तो एक कैंडिडेट थी जो बीएससी की थी, तो उससे पूछा गया एक डेफिनेशन के बारे में, जो सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट का चल रहा था, उससे पूछा गया कि इसकी डेफिनेशन बताओ, तो वो नहीं बता पाई। तो बोला कि तो फिर क्यों लिया सब्जेक्ट जब तुमको डेफिनेशन ही नहीं पता है। तो उसने बोली कि सर मुझे जो है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट जो बीएससी ऑनर्स में, मैं ऑनर्स एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो फिर ये सब्जेक्ट क्यों लिया। तो उसने कहा कि सर मैंने सब्जेक्ट ये नहीं लिया, मैंने मम्मी पापा की फोर्स से ये सब्जेक्ट लिया है। बोले कि इसमें करियर अच्छा है, वहाँ लोग एग्रीकल्चर में क्या करोगे जाकर, उसमें क्या ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अब ये बताइए यहाँ पे जो है कि स्टूडेंट के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी जो एबिलिटी, उसका जो इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट दबा दे रहे हैं, उसकी एबिलिटी जो है निखरने के लिए आप उसकी एबिलिटी को दबा दे रहे हैं, आपसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि इसको बीएससी करना है। इस वजह से भी होता है कि बीएससी नहीं करेगा, भी आर्ट्स में जाएगा, आर्ट्स सब्जेक्ट लेगा, तो हो सकता है कि समाज में हमारी नाक कट जाएगी कि हाँ इनका बच्चा जो है कि आर्ट्स से कर रहा है, मतलब ये कमज़ोर होगा तब आर्ट्स से कर रहा है। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट को इतनी गिरी हुई नज़र देखा जाता है कि मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब मैं बता दूं आपको, मैंने भी डेटा कलेक्शन किया है, वो सारी रिसर्च मैंने देखी है, कि मैंने देखा ये कि यूपीएससी जो सिविल में सर्विसेज में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइड करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज आर्ट्स के स्टूडेंट का ही है। उसके बाद साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट आते हैं, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ भी आती है। तो ये आर्ट्स के बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज को क्वालिफाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो IITs या बीएससी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं क्वालिफाइड करते हैं, वो भी क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि आर्ट्स के स्टूडेंट क्वालिफाइड कर रहे हैं, उनका रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन आती है स्टूडेंट का कैरियर कहीं और है, वो किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है जिसमें उसको महारत हासिल है, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, उनका रूट डाइवर्ट कर दें, उनके रूट को डाइवर्ट करके आप अपनी दिशा की तरफ लेके चले जा रहे हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कि कोई छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, अब उससे कहा जाए कि बेटा तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है। अब उसको बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुमको फर्स्ट आना है, तो आपने तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रोक दी, उसकी ग्रोथ वहीं पे आपने रोक दी। अब जब उसके जहन में, माइंड में चीज़ें बैठ गई फर्स्ट आना है, तो वो आगे कैसे वो ग्रोथ करेगा भाई, उसके आगे कोई लेवल तो है नहीं, जो लेवल है उसका बढ़ने का, उसको आपने रोक दिया है। सपोज दैट कि इसी कमरे में अभी एक पेड़ लगा दिया जाए, पौधा लगा दिया जो बहुत ही लंबा होने वाला है, और ये एक महदूद दायरा इसका है। अब इसमें रख दिया जाए, कुछ दिनों के बाद वो क्या, जब पेड़ बड़ा होगा तो जब उसको और बुलंदी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो उसकी जो टॉप वहाँ पर रेस्टेंड करेगी उसको, तो क्या करके पेड़ फिर वहीं से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक कर्व की शक्ल लेगा और नीचे की तरफ झुक जाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो है कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसके अंदर तमाम की बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फल नहीं दे पाएगा, वो सारी चीज़ें जो उसमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। सेम इसी सिचुएशन में आपने फर्स्ट का जो है कि
माइंड मैप उसके अंदर बना दिया और आगे चल के क्या उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका परसेप्शन, उसकी रिफ्लेक्टिव लेवल, सारी चीज़ें क्या सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। उसको आगे सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि इसके आगे भी और क्या है। तो ये सारी सिचुएशन बहुत मायने करती हैं। तो प्लीज़ सभी गार्जियन से, यहाँ पे गार्जियन भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगे, तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि अपना फोर्स देकर बच्चों का कैरियर ना खराब करें। अगर आप जो है बच्चे से कम आप उनसे पूछ लें, अगर आपके जहन में ये चीज़ें, माइंड में ये चीज़ें कि आर्ट्स करके या फिर ये सब्जेक्ट करके वो क्या करेगा, कितना कमाएगा इससे, तो क्या आप चाहते हैं कि जिस फील्ड में उसको महारत हासिल नहीं, जिस फील्ड में उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास अचीवमेंट नहीं है, उसके पास मोटिवेशन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, उस फील्ड में उजागर करेगा, अगर बाय द वे उसने कर भी लिया उस चीज़ में, तो वो हो सकता है कि वो जॉबलेस रहे, ज़िंदगी भर जॉबलेस रहे, जॉब मिल भी जाती है तो बेटर परफॉर्मेंस ना कर पाए, और बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो पूरी लाइफ उसकी स्ट्रेसफुल रहेगी। और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है कि वो हमेशा जो उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल रहे, वो खुद स्ट्रेस में रहेगा और आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि जो जिस फील्ड में वो करना चाहता है, अपने करियर बनाना चाहता है, अगर कम ही पैसा उसमें अगर कमाए तो हो सकता है कि वो आप उसमें थोड़े पैसे में आपके लिए खुशी खुशी से कर सकता है, खुशी खुशी से सारी चीज़ें आपकी पूरी कर सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, अपने सपने पूरी कर सकता है। लेकिन जब उसको इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं उसके अंदर होगी, तो कैसे उस फील्ड में काम करेगा। तो इसी वजह से जब वो उनको कैरियर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और कैरियर और आगे चल के उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता है और जॉब नहीं मिल पाती है, दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस में जब लेवल जब हाई हो जाता है तो वहीं पे सुसाइड करते हैं। सुसाइड का केस यहीं से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री लेके पढ़े हुए हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि उनकी डिग्रियाँ हैं लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं उस चीज़ की कि जिससे उनको जॉब मिले। तो जॉब के लिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो भी पढ़ता है वो जॉब के लिए पढ़ता है। किसी को अपना बिजनेस चलाना हो, किसी को सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पढ़ाई करता है। हर ज़रूरी नहीं कि हर कोई जॉब में करे। तो ये सारी सिचुएशन है। तो आप कम से कम अपने बच्चों से पूछ लें कि वो करना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट कर लें। आपको अगर नहीं समझ में आता है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है कैरियर डिसाइड कैसे करें, तो आप किसी काउंसलर के पास जाएँ, एक्सपर्ट काउंसलर के पास जाएँ, आप उन तीनों टेस्ट को कराएं, वहाँ से आपको बहुत सारी आसानी होगी। लेकिन बच्चे पर फोर्स ना करें, फोर्स करके आप ज़बरदस्ती के जो है कि उनको उनके कैरियर से डाइवर्ट ना करें। आगे चल के बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उनका कैरियर ख़राब होगा, लाइफ ख़राब होगी। तो ये सारी सिचुएशन है। तो यही सारी बातें हैं। अब आगे जो करना क्या है, जैसे इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि जो कि आगे जो है कि आर्ट्स में अगर हमको सब्जेक्ट लेना है तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे हमारे लिए फ्यूचर में हमारे लिए बेहतर हो सके। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुनासिब नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो आर्ट्स के लिए जो बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से लेवल है जिसमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं। साइंस में जो साइंस ग्रुप ए में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, उसमें जाने के बाद कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। साइंस ग्रुप बी में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, उसमें जाने पर कौन कौन से करियर बना सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्स आते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, इंट्रेंस की तैयारियां हैं जैसे नीट्स वगैरह, एनडीए हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो इन सारी चीज़ों को जो है कि एक वीडियो में कवर करना मुनासिब नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे कोर्सेज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसमें बताएंगे आपको इसमें कैसे, किस फील्ड में आप कितना करियर बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को, फैमिली के साथ सारी चीज़ सबको शेयर करें। थैंक यू।